गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे। डेट है 16/12/2020। टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ। इसके अंदर आज हम फ्यूज़ के बारे में जानेंगे। ये लेसन हम बहुत दिन से कर रहे हैं और आज इसमें हम फ्यूज़ पढ़ेंगे। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज़ उसकी सप्लाई को बंद कर देता है, जिसकी उससे होने वाली हानि से बचा जा सके। अब आप समझ गए होंगे कि फ्यूज़ क्या है। फ्यूज़ देखो, जब कभी भी हमारे घर में बाहर जो बड़ा मेन बोर्ड होता है वहाँ पर हम एक फ्यूज़ लगाते हैं। उस फ्यूज़ के अंदर एक पतली सी तार होती है। वो तार जब करंट की वायर हम सप्लाई आती है तो फ्यूज़ से होकर गुजरती है। तो फ्यूज़ में से अगर जितना उस घर की सप्लाई के लिए आवश्यकता का करंट से ज़्यादा करंट आती है तो फ्यूज़ ऑटोमेटिकली उड़ जाता है या टूट जाता है। उड़ने का मतलब टूट जाना। उससे क्या होता है, उसका जो हमारा ये सर्किट है या परिपथ है, जो घर के अंदर करंट का सप्लाई होता है, वो टूट जाता है। टूटने से हमारे घर के अंदर जो बिजली के उपकरण रखे हुए हैं वो सेफ हो जाते हैं और बच जाते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा करंट हमारे घर के अंदर फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे घर के उपकरण खराब हो जाएंगे, मतलब फूक जाएंगे। जिसे हम फूकना कहते हैं, भाई बिजली का फ्रिज फूक गया बोलते हैं, प्रेस फूक गई है, जो भी बात जैसे कहते हैं, उसके मतलब वो उपकरण खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो फ्यूज़ एक बहुत ही सुरक्षा उपकरण है जिससे हम हानि से बच सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने पर जो परिपथ है या जो सर्किट है वो टूट जाता है और हम इसे, अगर कब टूटता है, जब अधिक करंट उसमें सप्लाई होती है या कोई फॉल्ट हो जाता है, इसे हम फ्यूज़ कहते हैं। अब आप ये चित्र देखिए बेटा। इस चित्र में दो बल्ब दिए गए हैं। एक बल्ब ये वाला जिसका तंतु टूटा हुआ है, और हमने तंतु के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। तंतु क्या है? फिलामेंट, जो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब ये इस बल्ब के अंदर तंतु जुड़ा हुआ है। तो अब देखो, इस ऐसे बल्ब को भी हम कहेंगे फ्यूज़ बल्ब, जिसका तंतु टूटा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ए फ्यूज़ बल्ब का क्या मतलब है? ए फ्यूज़ बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। अब यहाँ पर इसका तंतु खंडित हुआ है ना। तो बल्ब के तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल से टर्मिनल के बीच की विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। अब आपको पता है ना, यहाँ पर जो हम इस सेल के अंदर, मैंने आपको बताया था कि ऐसे एक बैटरी लगती है, एक सेल लगता है, और इसके जो टर्मिनल से यहाँ जुड़ता है, आपने इसे पढ़ा था ना। तो आप देखो, जब फ्यूज़ का टर्मिनल टूटा होगा तो ये जो परिपथ है ये कंप्लीट नहीं होगा और इससे विद्युत धारा फ्लो नहीं करेगी। ठीक है ना। और जब ये परिपथ सर्किट कंप्लीट होता है तो ये रोशनी जल उठती है। और अगर ये तंतु टूटा होता है इस तरह से तो ये नहीं जलेगा। ठीक है ना, ये आप समझ गए। इसलिए फ्यूज़ बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रभावित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। ठीक है। और जब इसका तंतु जुड़ा होता है तो ये दीप्तिमान हो जाता है, और अगर इसका तंतु टूटा होता है तो ये दीप्तिमान नहीं होता। ठीक है बेटा। इसमें भी अगर मैं ऐसे बैटरी लगा दूँ, एक मिनट, तो ये दीप्तिमान नहीं होगा क्योंकि इसका परिपथ टूटा हुआ है। और ये क्या होगा? दीप्तिमान नहीं होगा क्योंकि इसका ये तंतु टूटी हुई है। ठीक है बेटा। अब हम और चलते हैं नीचे और हम देखते हैं ये क्या है। हवा
विद्युत रोधक है। हवा क्या है? विद्युत रोधक है। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के ही दीप्तिमान हो जाता। इससे तारों में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती। आप समझ गए ना बेटा? अगर विद्युत हवा क्या है? विद्युत रोधक, अपने अंदर से विद्युत को गुजरने नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि अगर विद्युत रोधक नहीं होता तो क्या होता? तो वो होता कंडक्टर। अब जब चालक होता और चालक होने के कारण क्या होता? जब बिजली तारों में से फैल रही है तो वो उसके सब जगह पहुंच जाती और वो बहुत खतरनाक होती। ऐसी स्थिति में कहीं भी आग लग सकती है, किसी को करंट पकड़ सकता है और जो भी ऑल डेंजरस थिंग्स हैपन हो सकती हैं। इसलिए हवा विद्युत रोधक है, इसलिए वो अपने अंदर से विद्युत धारा को पास नहीं होने देता। अब यहाँ पर मिलान करते हैं। ये मिलान देखिए बेटा, एक मिनट। देखो यहाँ पर तो कॉलम 1 है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम स्तंभ ख और स्तंभ ख। अब हमें मैच करना है। स्विच क्या है? एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ता है या तोड़ता है। ठीक है, एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ता है या तोड़ता है। तो ये 1 है। मिनट होगा, रुक जाओ बेटा, रुको 1 मिनट। चलो बेटा, ये है एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ता है तोड़ता है। नंबर 2 है फिलामेंट। ये विद्युत धारा के प्रभाव से दीप्तिमान हो जाता है। 2 है विद्युत रोधक जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता। ये 3 बैटरी सेल का समूह। 4 विद्युत चालक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है। 5 सेल एक उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। ये नंबर 6। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका मिलान करो। अब इनके चिन्ह बनाइए। सेल का चिन्ह आप सब जानते हैं, हमने पिछली बार भी पढ़ा था। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये सेल का चिन्ह है। बैटरी जिसके अंदर बैटरी है, 2 या 2 से अधिक सेल को हम बैटरी कहते हैं। बल्ब बेटा ऊपर डायग्राम दिया हुआ है। स्विच ऑन, स्विच ऑन, स्विच ऑफ,
ये स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ स्थिति और बल्ब ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, पहचान करें कि उपरोक्त बल्ब में से कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों। तो ऊपर वाले जो बल्ब में ये फर्स्ट वाला बल्ब आपको पता है ये वाला बल्ब फ्यूज है क्योंकि इसका तंतु टूटा हुआ है। और क्यों का आंसर क्या ये है, क्योंकि इसका तंतु टूटा हुआ खंडित है। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण और क्यों बल्ब का तंतु खंडित, बल्ब का खंडित ये होने की जगह आप लिखेंगे बल्ब का तंतु खंडित है। ठीक है, यह है क्वेश्चन आंसर नंबर 1। बल्ब का तंतु खंडित है, ये इसका आंसर है। यहाँ वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।